आपने कई सारे चाकुओं को देखा होगा, जी हाँ, और उसका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन सीआर पार्क थाने की पुलिस ने जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, वो चाइना से चाकू मंगाकर इंडिया में सप्लाई करते थे। जी हाँ, चाइनीज़ चाकुओं का एक गिरोह है जो सप्लाई करता था, उसको पकड़ा गया है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से तकरीबन 14,000 जो चाकू हैं वो बरामद हुए। इन चाकुओं की शक्ल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाकू हैं। बेहद खतरनाक चाकू हैं जो कि लोगों की जान भी ले सकते हैं, और इनको अपराध में शामिल भी किया गया है, और क्योंकि अपराध इसी चाकुओं के दम पर किया भी जाता है। और इसी का भांडाफोड़ जो है दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क थाने ने किया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि ऑनलाइन चाकुओं को बेचा करते थे। जी हाँ, ऑनलाइन साइट पर इन चाकुओं को बेचा जाता था, और चाइना से महज ये चाकू 15 से 20 रुपये में मंगाया जाता था, और यहाँ पर 300 से 400 रुपये में इन चाकुओं को बेचा जाता था। इसी का भांडाफोड़ किया गया है, और दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी विनीता मेरी जयकर ने इसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया को दी कि किस तरीके से ये रैकेट चलता था। जी हाँ, इसमें जो लोग लिप्त थे वो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग थे। कोई लोग कपड़े के व्यापारी थे, तो कुछ लोग डिलीवरी बॉय थे, और इसको ये लोग ऑनलाइन बेचा करते थे। जी हाँ, ऑनलाइन अलग अलग साइटों पर इन चाकुओं को बेचा जाता था, जिनकी कीमत भी आपको बता दें बेहद ज़्यादा है। जी हाँ, 400 से 500 रुपये का ये चाकू, जो कि चाइना से 15 रुपये में आता था। बहरहाल पुलिस ने अब इस पूरे गैंग का फांडाफोड़ कर दिया है, और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देख सकते हैं किस तरीके से इसके बारे में जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी जो है वो बताती हैं। आर न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonenews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की ये खास रिपोर्ट आर न्यूज़ पर। के सीआर पार्क थाने की टीम ने एक इंडो चाइनीज़ इलीगल नाइफ स्मगलिंग रैकेट को पकड़ा है, और इसके ज़रिए 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि पूरी चेन है शुरुआत से लेके एंड तक। और 14,053 चाकू, बटनदार चाकू हमने बरामद किए हैं, जो कि बल्क क्वांटिटी में चाइना से इंडिया इलीगल तरीके से स्मगल होके फॉर सेल इन इंडिया आती थी। एंड ये जैसे आप देखोगे, ये है वो बटनदार चाकू जो कि चाइना से आते थे, और इसको आम भाषा में रामपुरी चाकू कहा जाता है। यूपी के रामपुर इलाके में यह एक कॉटेज इंडस्ट्री थी एक ज़माने पे, वहाँ पे कारीगर बनाते थे। लेकिन जब यह इंडिया में बैन हुई, यह कॉटेज इंडस्ट्री उसी से ख़त्म हो गई। लेकिन चाइना के लिए यह एक बहुत ही बड़ा गेन था। चाइनीज़ इंडस्ट्री से, चाइना से प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक चाइनीज़ मांझा, चाइनीज़ फायर क्रैकर्स, इन सब का आना एक नई चीज़ नहीं है। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बटनदार चाकू का चाइना से इंडिया आना, और इतनी लार्ज क्वांटिटी में, यह एक बहुत ही सीरियस मामला था। आम लोग तो ये चाकू यूज़ नहीं करते हैं, क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं बहुत ही कम वे में, हाँ कैंपिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन 14,000 चाकू would go to 14,000 criminals, and it would have resulted in 14,000 crimes all across the country. ये चाकू वेरी हाई क्वालिटी चाकू, ये देखेंगे, ये है बटनदार चाकू, जो कि दिल्ली में जो भी आप क्राइम देखोगे जिसमें स्टैबिंग है, मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसमें यही चाकुओं का यूज़ करते हैं। हर साइज़ में, हर शेप्स में, वेरी हाई क्वालिटी। चाइना से लगभग 15 रुपीज़ में शायद ये ख़रीदते हैं, 15 to 45 रुपीज़। फाइनली यहाँ पे बेचते हैं एनीथिंग बिटवीन 300 से 400 के बीच में। तो कितना प्रॉफिटेबल यह बिज़नेस है, और इतनी लार्ज क्वांटिटी में। हमने इस पूरी चेन को बस्ट किया है, 5 लोगों को पकड़ा है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? 18 जुलाई को 1 बजे एक पीसीआर कॉल हमारे पास आती है कि रिंग रोड में सावित्री फ्लाईओवर के पास एक लावारिस बैग पड़ी है। पुलिस जब वहाँ पहुँची, देखते हैं कि उस कुरियर डिलीवरी जैसा एक बैग है, उसके अंदर 80 ऐसे बटनदार चाकू हमें मिले। सवाल ये आया कि ये 80 चाकू आए कहाँ से? इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि मालवीय नगर में माई स्टाइल नाम के एक गारमेंट की शॉप है, नॉर्मल शॉप की, कपड़ों की दुकान है, वहाँ से ये चाकू आ रहे हैं। वहाँ पे जब पहुँचे तो हमें अपना पहला अक्यूज़्ड मिला, मोहम्मद साहिल, जो कि इस दुकान का ओनर है, गारमेंट बिजनेस करता है,
लेकिन एक पॉइंट पे उसको ये लगा कि गारमेंट बिजनेस तो कम प्रॉफिटेबल है, तो मैं चाकू ही क्यों ना बेचूं। चाकू कैसे बेचता था? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम और आप कपड़े खरीदते हैं और बहुत चीज़ें खरीदते हैं मीशो से, मीशो ऐप होता है, फ्लिपकार्ट से, लेकिन ये इन ऐप्स का यूज़ करने लग गया बटनदार चाकू बेचने के लिए। तो वहाँ पे हमें और मिले 533 चाकू उसके पोजेशन से। साहिल के थ्रू हमें वसीम मिला, उसी का वर्कर था, उसी के साथ काम करता था। ये एक एक चाकू को पैक करके कुरियर कंपनी के थ्रू, एक्सप्रेस बी और जो कुरियर कंपनीज़ हैं उनके थ्रू डिलीवर कराता था एंड से सेल इट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक मीशो एंड फ्लिपकार्ट इस कुरियर कंपनी के ज़रिए। तो हमारे 2 अरेस्ट वहाँ से हुए। उससे आगे हमें मिला कि साहिल के पास ये चाकू कौन सप्लाई करता था। वो सप्लाई करता था यूसुफ नाम का एक आदमी, जो कि लार्ज सेल डिस्ट्रीब्यूटर से बड़े क्वांटिटी में इसको साहिल के पास पहुंचाता था। साहिल के हिसाब से वो कहता है कि मैं लगभग 115 के करीब में लेता हूँ और मोर देन 150% प्रॉफिट में वो ये बेचता है साइज़ के हिसाब से, समवेयर अराउंड 300 समथिंग के 275 to 300 रुपीज़ में ये बेचता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। हमें अपना थर्ड यूसुफ मिला, जो कि ये सप्लायर था, डिस्ट्रीब्यूटर से साहिल के तक ये पहुंचाता था। थर्ड अरेस्ट हुआ। अब ये आया कि यूसुफ किस बड़े आदमी से ये चाकू इतने बड़े क्वांटिटी में ख़रीद के सप्लाई करता है। उसके थ्रू हम पहुंचे हमारे चौथे अक्यूज़्ड पर, जो कि आशीष चावला है। बीडी एस्टेट तिमारपुर में बहुत ही बड़े बंगलों में रहता है। सदर बाज़ार में उसका एक बहुत ही बड़ा गोडाउन है, जिससे हमें मिले 13,440 चाकू। ये हमारे लिए बहुत ही आई ओपनिंग था कि सदर बाज़ार में एक बड़े गोडाउन में और भी चीज़ें थी, नेल कटर, गैस लाइटर, और भी छोटी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक प्राइस प्रोडक्ट था बटनदार चाकू जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आशीष चावला से हमें कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता चली कि यह आते थे चाइना से। चाइना से कैसे आते थे? इसके पास तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है नहीं, कैसे स्मगल होता था? या तो बिना लाइसेंस के आता है या लाइसेंस का गलत यूज़ करके आता है। हमने काफ़ी थ्रू मेटिकुलस प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी बैक ट्रैकिंग करी और इसके थ्रू हमें मिला मयंक बब्बर एलियस मिकी, जो कि इस पूरे चेन का पहला आदमी है और जो चाइना से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को मिसयूज़ करके ये इलीगल बटनदार चाकू बहुत ही बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट कराता था अंडर डिफरेंट नेम्स। चाकू तो कोई भी खरीद सकता है, हम आप कोई भी इंडिया से बाहर से, लेकिन चाकू के नाम पे इलीगल बटनदार चाकू ये लाता था। और इसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिले, बिल्स मिले, इनवॉइसेस मिले, और इसका एक बहुत ही बड़ा गोडाउन अलीपुर में है जहाँ पे ये सारा सामान आता था। जब इसकी इंटरोगेशन हमें करी, उसने बताया कि चाइना से माल मुंबई और गुजरात पोर्ट में आता था, वहाँ से थ्रू गुड्स ट्रेन बल्लभगढ़ के ड्राई पोर्ट में आता है, वहाँ से थ्रू ट्रक्स, कंटेनर ट्रक्स के थ्रू बल्लभगढ़ से बाय रोड आता था अलीपुर के इसके वेयरहाउस में। फिर यह सप्लाई होता था आशीष चावला को। आशीष फर्दर यूसुफ के थ्रू वसीम एंड साहिल के पास पहुंचाता था और फिर आगे इसको बेचता था।